हेलो दोस्तों, आज आप लोग कैसे हैं? ठीक है। जो है आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो बातचीत चैप्टर जो था एक्सप्लेन करना उसको, बातचीत का जो फर्स्ट उसमें होता है बातचीत बालकृष्ण भट्ट का लेखक परिचय। आज बातचीत का जो चैप्टर हमारे पास है उसको आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। देखिएगा, बातचीत है। देखिए, बातचीत है एक निबंध है। ठीक, देखिए बातचीत में कहा गया है कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें वाक शक्ति भी एक है। सही बात है। जो ईश्वर हमने हमें वाक शक्ति दी है, बात करने की कला दी है, उसमें मनुष्य को दी है, वो भी एक वरदान ही है। मान लीजिए जानवर को दे देते जो बात करने की क्षमता है, तो जानवर 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 की तरह बात करता है ना। मनुष्य को बातचीत का जो इस शक्ति जो वरदान की भांति ईश्वर ने हमें दी है, वो बहुत बाक शक्ति भी एक है, इसमें बताया गया है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है और बाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हल होता। देखिए, यहाँ बताया गया है कि अगर हमें बाक शक्ति नहीं होता तो क्या हल होता, मनुष्य को क्या हल होता। मानो इस सृष्टि में गूंगी प्रतीत होते। मानो जैसे हमें बाग कर मतलब बातचीत करने की कला अगर हमें नहीं, जो ईश्वर नहीं देते, तो हम लोग सृष्टि में गूंगा प्रतीत होते हैं। हम लोग एक दूसरे के सामने कुछ कह नहीं सकते, उसको भाव को समझ नहीं सकते। अभी बोलेंगे नहीं तो कुछ उसको कैसे समझा सकते कि हम ये बात कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे तो पता चलता है कि बोलने जो बातचीत का जो कला होता है वो मतलब लुभा लेने की जो कला होता है, जैसे बातचीत करने से बहुत प्रकार के फायदे होता है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो सुख दुख का अनुभव हमें अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते उसमें अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे को कुछ न कह सुन सकते। सही बात है। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो हम सुख दुख दूसरों को अनुभव नहीं करते, और हम अपनी दूसरी इंद्रियों को द्वारा करते, और अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो दूसरे हम बातचीत करने की कला नहीं होते तो कुछ हम अपने जो दुख है, हम किसी से सुख नहीं, वो सुख हमसे नहीं बताता, हम उसको दुख नहीं बता सकते, और एक दूसरे के कुछ नहीं कर सकते थे। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। इस वाक शक्ति में जो स्पीच है और वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मंजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे, और तब किसी तरह का वक्तृता का आरंभ करे जहाँ कोई भी मर्म या नोक की चुटली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की तालीब की ध्वनि कैमरा गूंज उठता है। देखिए, यहाँ पे कोई भी नेता, मान लीजिए नेताजी आ रहे हैं, अगर वो मंच पर बैठ के लेडीज एंड जेंटलमैन का भाषण देगा तो उसको कोई नहीं सुन सकता। अगर जनता को लुभाना, मतलब लुभा, जैसे हम यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं, ठीक, हमारे सामने जनता बैठा हुआ है, हम एक प्रकार के नेता हैं, ठीक, तो अगर हम जनता को बीच बीच में ऐसा एक बात नहीं मतलब चुटीली जो होते हैं हंसने वाला बात अगर नहीं कहेंगे तो जनता हमारे बात को नहीं सुनेगा। उसको लुभा देने वाला एक बात जरूर कहना पड़ेगा कि हम ये प्रकार का काम करेंगे, वो प्रकार का काम करेंगे। और किसी तरह का बीच में ऐसा बात आता है कि मनुष्य अपने को हंस पड़ते हैं, जो चुटुली बात होता है, मतलब बीच बीच में जो
चुटकुला वाला बात होता है, उससे मन लुभाने वाला लेने वाला बात होता है। देखिए यहाँ पे चुटीली बात वक्ता के करे करावे और कभी किसी तरह का वक्तृता का आरंभ करे। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुंह से निकली कि ताली की ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। अगर कोई बढ़िया बात कोई बोला तो अगर कमरा में जैसे पढ़ाई हो रहा है, अगर हमें ऑफलाइन पढ़ाते हैं और यहाँ पे बच्चा को बढ़िया बात बताते हैं, मोटिवेशन बात जो होता है, तो वहाँ पे बच्चों की ताली की गड़गड़ाहट जो होता है, आवाज़ और कमरा गूंज उठता है। मतलब कमरा में एकदम कैमरा जो कमरा होता है उसको तालियां बजता है, उसमें एकदम कमरा पूरा गूंज उठता है। तो यही बताया गया है। इस वक्ता को खाम कर ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपने वक्ता को लाना ही पड़ता है जिसमें करल ध्वनि अवश्य हो। वह हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करत करतल ध्वनि का कोई मौका न है, न लोगों की कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक सलाप कर रहे हैं, कोई चुटुली बात आ गई तो हंस पड़े। देखिए जहाँ आदमी हमें वह हमारे साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, जैसे हमारे जो घर का जो बातचीत होता है वह साधारण घरेलू ढंग है, उसमें एक करल ध्वनि का कोई मौका है, न कोई लोग कहे कवाड़ उड़ाने की कोई बात रहती है। हम दोनों आदमी तो दो आदमी प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं, ठीक, संलाप कर रहे हैं, कोई चुटुली बात आ गई तो हंस पड़े। जैसे हम दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वहाँ पे वो जो व्यक्ति होता है तीसरा व्यक्ति वो हंस पड़ता है और हम उस बात को छोड़कर दूसरे बात करने लगते हैं। हंस पड़े। मुस्कुराहट से ओठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी के अंतिम सीमा नहीं है, अंतिम सीमा है। स्पीच को उद्देश्य सुनने वालों के मन में जो जोश और उत्साह पैदा कर देता है, घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह जिंदगी बेकदर खो धक्के खाती फिरती है। जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जैसे हम लोग को हम जो मनुष्य हैं उसमें जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए, जैसे हम मनुष्य हैं, हमारी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाना पीना घूमना टहलना पैसा ये सब जरूरी है। उस प्रकार बातचीत जो वाक शक्ति है उसको भी अति आवश्यकता है। देखिए जो कुछ मयाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बातचीत जो यहाँ पे बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है, कौन कैसे? बात जो होता है कुछ में धुआं जमा रहता है उसके द्वारा निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ और परम आनंद मग्न हो जाता है बातचीत के जरिए। बातचीत मान लीजिए हम किसी मतलब कोई डिप्रेशन में चले गए हैं, कोई कारण चिंता में है और बातचीत को मतलब लेकर कोई किसी से मतलब उसके बाद कह दिया कि आपको बारे में वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, आप उसके बारे में चिंता है, ठीक। अगर आप उससे बातचीत कर लेते हैं तो मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इसी बताया गया है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, परम आनंद मग्न है वे इस हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। देखिए दोस्त, जिनको बातचीत का लत लग जाता है उसके पीछे ये खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। जैसे गांव देहात में देखिएगा कोई बातचीत कर रहा है, दो आदमी वहाँ पे दतमन लेके कोई खड़ा हो गई। इसमें बताया गया है कि बातचीत करते करते आदमी इतना मगन हो जाता है कि घर से पुकारा जाता है कि देखिए आप बातचीत कर रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाए हैं। तो यहाँ घर वाले यहाँ पे बोलते हैं कि का कई बार हो, अभी मुँहे रगड़ बहू खाना खाऊ।
तो जैसे यहाँ पे बताया जाता है, थोड़ा सा भोजपुरी में हम बोल दिए हैं, जैसे दातुन ले गई लगड़ित बा, कि हम आवत आनी खात आनी। बातचीत के जो कला होता बा वो अलग बा। यहाँ पे बताइएगा, मतलब जो बातचीत होता है, दातुन जो तोड़ने होता है जाता है, तो बातचीत करने में भूल जाता है कि हम क्या किस काम करने आए हैं। कुछ जो काम होता है, कौन सा काम करने आए हैं, छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। जो अपना काम होता है हर्ज करना बहुत पसंद आता है वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। सही बात है, कोई भी बातचीत जो मजा वाला बातचीत होता है उसको कोई भी खोना नहीं चाहता है। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। जो रॉबिन्सन क्रूसो जो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने भी नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो जो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति था, 16 वर्ष तक मनुष्य को मुख देखने के लिए उनको नहीं मिला था। वो कुत्ता बेली जंगल में, जो कुत्ता बेली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने एक फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। जो रॉबिन्सन क्रूसो था 16 वर्ष जंगल में रहा था, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों को से। मान लीजिए हम कोई आदमी जंगल में, उनका जन्म भी जंगल में हुआ हो, शेर हाथी घोड़ा इस सब के साथ रहेगा, पूरा बड़ा जंगल है, कभी भी मनुष्य के मतलब जो होता है हमारी वातावरण मनुष्य का उसमें नहीं आया, उस सब दिन जंगल में ही रहे, तो मनुष्य का मतलब जो बातचीत है उसको नहीं पता हो कि हम क्या बोलें। तो उसको 16 वर्ष के उपरांत एक फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। यद्यपि उसमें अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ कि मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। जो रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ कि जैसे फ्राइडे के मुख से बात सुना था, तो रॉबिन्सन क्रूसो को लगा कि हमें फिर से मनुष्य में जन्म हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा देने की ताकत होता है, जिनमें केवल पत्र व्यवहार और कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेम से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण का दोष का प्रकट नहीं होता। सही बात है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण का प्रकट कैसे होगा, उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि मनुष्य किस प्रकार का है, वो हमसे क्या बोलना चाहता है, किस प्रकार का लड़का है या किस प्रकार का लड़की है और किस प्रकार का आदमी है। इससे जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं चुपचाप खड़ा है तो पता नहीं चल सकता कि आप किस प्रकार के। आप किसी से बात करिएगा तो आपसे बात करने पर मतलब वो भी बात करेगा, हम भी बात करेंगे, तो बात करने से मतलब उसका दोष का गुण का प्रकट होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मनुष्य का बातचीत, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है यहाँ पे पूछेगा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका दोष का गुण का प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन। बहुत ही उचित जान पड़ता है इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। एडिसन का मत था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। सही बात है, अगर असली बातचीत जो होता है मतलब जो हमारे और किसी और के बातचीत होता है वो सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के बीच हो सकती है। अगर तीसरा व्यक्ति कोई आए तो वो दूसरे बातचीत करने लगते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जिसका तात्पर्य हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। सही बात है, जब 2 आदमी होते हैं तो भी अपना वो
अपने बारे में बताते हैं, वो भी अपने बारे में बताता है। खोलते हैं। जब 3 हुए तो वह 2 की बात कोसों दूर गई। अब 3 आएगा तो वो बात को छोड़ देगा और दूसरा बात करने लगेगा। कहाँ कहाँ भी यह है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। यही बात सत्य है कि अगर 2 व्यक्ति बात है तो उसके बाद का जो जो 2 व्यक्ति बातचीत करता है उसके बीच के बातचीत को मतलब उससे लीक दूसरा लीक नहीं होता है। अगर 3 आ गया तो 3 4 6 5 6 आ गया तो बात जो होता है कोसों दूर चला जाता है। मतलब वो कहा उसके बाद उससे उसने कहा उससे उससे उसने कहा उससे, ऐसे चला जाता है। इसे बताया है कि 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। सही बात है, 6 कानों में पड़ा बात खुल जाता है। दूसरे यह किसी के तीसरे आदमी के आते आते जाते ही ये दोनों अपनी बातचीत के निरस्त हो बैठेंगे और उससे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। सही बात है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी का 2 बर्तन में पास पास सटाकर रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। सही बात है। अगर गर्म दूध और ठंडे पानी में अगर सटाकर रखिएगा तो जो गर्म दूध है वो ठंडे होने लगेगा और ठंडा पानी गर्म होने लगेगा। ये अर्थात दूध ठंडा हो जाएगा और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास में बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है, चाहे वे दूसरे को भी देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठना का इतना असर है तो बातचीत में भी कितना अधिक असर होगा, इसे कौन अस्वीकार करेगा। अस्तुत अब इस बातचीत के 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। 3 चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति से प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता है ही। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तो बेतकल कुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बात न होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और जिंदगी के लक्ष्य से सनी हुई होगी। 4 से अधिक बातचीत को केवल रमेबल कहलाएगी, उससे हम संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती। सही बात है। 2 बूढ़े लोग दादाजी हमारे होंगे, उस जमाने की बात करेंगे कि हमारे ज़माने में होता था, हमारे ज़माने में वो होता था, वो बताते हैं। वे बाबा आदम के समय से ऐसी दस्ताना शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होता है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए तो पहरों बात बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवान की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और एक्सपेंसर जीव पर नाच करेंगे। अपनी लीलायत के नशे में हम चुनी दिगरे नेक्स्ट अखड़पन की चर्चा छोड़ेंगे। अब 2 सहेलियों की बातचीत का कुछ जायक ही निराला है। सही बात है। 2 सहेलियों की जब बातचीत होता है वह जायक ही निराला होता है। इस रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हों ऐसा की रस सनी बात सुनने का भी भाग्य लड़ा है। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटियों वाली होगी तो अपनी बहुओं या बेटों का गीला शिकवा कहेगा। सही बात है। 2 बुढ़ियों मतलब दादी जी का बातचीत होगा और मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली होगी और अपनी बहुओं या बेटों का गीला शिकवा होगा या वे बिरादराने का कोई ऐसा रसरा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिसमें उनकी
अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। सही बात है, लड़कों में कोई लड़के की बातचीत अगर वो खिलाड़ी हुआ तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद कोई सलाह गांठेंगे, और जिनको उनकी अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिल जाता है। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने को दूसरों को कुछ नहीं गिनेगा। सही बात है, कोई लड़का अगर कॉलेज या स्कूल में पढ़ने में तेज हुआ तो अपने के सामने दूसरों को कुछ नहीं गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का शक स्कूल भरे में अपने गुरु ही मानेगा। अगर कोई पढ़ने में मतलब थोड़ा कम पढ़ने में तेज हुआ तो स्कूल में बिल्ली की तरह मतलब सटा हुआ रहेगा कोने में। इसके अलावा बातचीत की और भी बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों की प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश के अशिक्षित लोगों की बतकही ऐसी होती है। लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचबई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। सही बात है, एक दाने लड़की वाला से अगुआ होता है, एक दाने लड़के वाला से अगुआ होता है जो शादी कराने वाला होता है, और दोनों ओर से एक एक आदमी बिचबई का मतलब होता है जो अगुवाई होता है, अगुआ करने वाला होता है, शादी विवाह करवाता है। जो लड़का देने से एक होता है, एक लड़की देने से होता है, दोनों एक ही होता है। बिचवाई दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। यह रस्म बड़े उत्सव से के साथ की जाती है। चूड़ी खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार का और ढंग है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। आर्ट और कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में से है। ऐसी चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि उनकी सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी, इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ ही है कि बात करने वालों और लीलायत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो। वर्ण क्रम के रसाभास पैदा करने वाला शब्दों का बरकते हुए तचुर सयान अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसमें शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्गा और बटेर की लड़ाइयों में झपटा झपटी के सामने उनकी निरस काँव के सरस संलाप की ही चर्चा की चलान व्यर्थ है। वर्ण कपट और एक दूसरे के अपने पांडित्य के प्रकाश के बाद वह परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटों भर तक काँव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखानों आदि बड़े बड़े काम इसी तरह से दो चार दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनकी जीविका चलने लगी। सही बात है कि जो बातचीत शुरू होता है उपरांत एक कंपनी हुआ, वहाँ पे एक आदमी काम किया, वहाँ पे बड़ा बड़ा कंपनी धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य उसमें जीविका चलने लगी और सालों में लाखों आमदनी होने लगे। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ न सर्वगर्ती होती हो। सही बात है, 25 वर्षों का जो होता है उसका बातचीत होता है कुछ अलग होता है। उसमें जो जिम्मेवारी का बातचीत आ जाता है उसी प्रकार का होता है। 25 वर्षों के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ न कुछ सर्ववर्ती होती होगी, अनुभव और दूरदेशी के खाली न होगी। और 25 के नीचे की बातचीत यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव ही नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उसमें 10 गुनी चढ़ी बड़ी होती है। सही बात है, 25 के नीचे की जो बातचीत होता है वह बहुत सी चढ़ी बड़ी होता है, बहुत और मिठास
बहलाने वाला बातचीत होता है, प्यार वाला बातचीत होता है, जैसे लव, ये सब बात होता है। जैसे जो ये उम्र ही है 25 से नीचे और 14 से ऊपर, जो नाइन्थ, जो नौवीं क्लास जो होता है नाइन्थ, और 25 यानी ग्रेजुएशन 25 में फाइनल होता है लगभग, उससे नीचे का जो होता है बातचीत वह दिल बहलाने वाला बातचीत होता है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हमें जाकर दूसरों को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते हैं। देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती है। शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हमें उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती कि शिष्टाचार में त्रुटि। अगर हम पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। अगर हम किसी यहाँ जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं, तो वहाँ पे अनादर का मूल है, और जाने पर अपना मन माफिक बर्ताव न किया तो मानो दूसरों प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि वह शक्ति अपने में पैदा कर ली। सही बात है, जो बातचीत करने का जो कला है आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहे वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा तमचिस्तान है जिसमें हम किस के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहला है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इस सौर का नाम है ध्यान या मनोयोग का चित्त का एकाग्र करना है, जिसका साधन 1 2 3 काम नहीं, वर्षों का अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर का अभाव हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके, तो मानो अहो भाग्य, एक बाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारे जिहा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसमें यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अज्ञेय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन अवाद साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर और परमार्थ का एकमात्र सोपान है। देखिए दोस्तों, आज बातचीत का जो लाइन था, लाइन बाय लाइन, वो खत्म हो गया है। कल होगा बातचीत का ऑब्जेक्टिव करा देंगे, और आज तक इतना ही रहेगा, और कल बातचीत का ऑब्जेक्टिव होगा। तो दोस्तों आज तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। जो चैनल को सब्सक्राइब है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।